नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संचित स्मृति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की पौराणिक कथाएं। अक्सर हम यह व्रत तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानियों को नहीं जानते। तो चलिए स्मृति से सुनते हैं करवा चौथ की अद्भुत कथाएं। सबसे पहले हम जानेंगे वीरवती की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सबसे छोटी बेटी का नाम था वीरवती। जब उसकी शादी हुई तो पहला करवा चौथ का व्रत उसने बड़े उत्साह से रखा। पूरा दिन उसने न खाया न जल पिया। शाम तक वीरवती भूख प्यास से इतनी कमजोर हो गई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने इकलौती बहन का ये हाल देखकर भाइयों से सहा नहीं गया। उन्होंने पास के पेड़ पर आईना टांग दिया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। भाइयों की बात पर भरोसा करके वीरवती ने व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में डाला, उसी समय उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। वीरवती रोते रोते देवियों से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवियाँ पसीज गईं और बोलीं, हर वर्ष श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती रहो, तेरा पति पुनः जीवित होगा। साल दर साल वीरवती ने श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत किया, और एक दिन उसकी भक्ति रंग लाई, उसका पति फिर जीवित हो गया। तब से करवा चौथ का ये व्रत पति की लंबी आयु से जुड़ गया। दूसरी कहानी है करवा और नाग की कथा। बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक स्त्री थी। वो अपने पति से असीम प्रेम करती थी और पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। अचानक एक विषधर नाग ने उसे डस लिया। उसका पति वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। करवा ने ये दृश्य देखा तो घबराने के बजाय दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने पतिव्रता की शक्ति से सांप को पकड़ लिया और सीधे यमराज के दरबार में जा पहुंची। करवा ने यमराज से कहा, यदि आपने मेरे पति को जीवित नहीं किया तो मैं अभी आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की शक्ति देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत नाग को शापित किया और उसके पति को जीवनदान दे दिया। तभी से यह व्रत करवा चौथ कहलाने लगा, जहाँ करवा जैसी स्त्री की श्रद्धा और शक्ति से पति की रक्षा होती है। अंत में आता है महाभारत का प्रसंग। महाभारत काल में जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए तो द्रौपदी बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरे स्वामी की रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने का उपदेश दिया। द्रौपदी ने पूरी निष्ठा से यह व्रत किया और अर्जुन सुरक्षित लौट आए। इस प्रकार यह व्रत इतिहास और धर्म दोनों से जुड़ गया। तो मित्रों, करवा चौथ केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। ये नारी की श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। चाहे वीरवती हो, करवा हो या द्रौपदी, सभी कथाएं यही संदेश देती हैं कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए आज भी करवा चौथ हर घर में प्रेम और आस्था के साथ मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए संचित स्मृति को ऐसे और भी रोचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।